नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं साउंड, जो कि फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर जो जो कुछ इम्पोर्टेंट बनता है, कुछ जो कि याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल हो और ज़्यादा काम आता हो। ठीक है, न्यूमेरिकल के प्रोस्पेक्टिव से, न्यूमेरिकल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नॉर्मल जो थ्योरी होती है वो स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं, बट जो न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूले वगैरह चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो उनको याद कम रहता है। तो इन सभी को मैं एक साइड लेकर आ चुका हूँ, तो एंड तक बने रहना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साउंड में आपका ये जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, आवृत्ति एफ बराबर 1/t, यानी कि आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। आवृत्ति आवर्तकाल की ठीक विपरीत होती है और आवर्तकाल आवृत्ति का ठीक विपरीत होता है, याद रखें। आगे देखिए, ध्वनि की गति को v से प्रेजेंट करते हैं और v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब यहाँ पे f है वो आपकी आवृत्ति है और लेमडा है वो क्या है, तरंगदैर्घ्य है। ठीक है ना। तो अब आपको सभी चीज़ें पता होगी कि आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में कितने कंपन की है वो आवृत्ति। आवर्तकाल, एक कंपन में कितना समय लगा वो आवर्तकाल। तरंगदैर्घ्य यानी कि तरंग वेव लेंथ, इसे इंग्लिश से याद करें, तरंग की लंबाई। ठीक है ना। तो मैं आप याद कैसे रखोगे वो भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर देखिए ये एक क्रम होता है साउंड के चलने का। सबसे ज़्यादा साउंड किस में ट्रेवल करती है, तो हीरा। हीरे के बाद में देखिए एल्यूमिनियम, फिर मिश्र धातु, फिर धातु, अधातु, द्रव्य और गैस। तो इस क्रम को आप याद रखें। ठीक है, और चौथा जो है ये, इसको भी आप ध्यान में रखें भाई, मिश्र धातु है और फिर अधातु है। ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपके सामने आ चुकी है, घनत्व है। घनत्व जिसे आप क्या बोलते हो, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, आपका क्वेश्चन जरूर बन जाएगा इनसे। ठीक है ना। तो अब देखिए गाइज, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। घनत्व भाई बढ़ने के लिए किस चीज़ का बढ़ना इनमें से ज़रूरी है, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। बट आप मुझे बताइए, क्या आयतन बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा? जी नहीं, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। ठीक है, और आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। तो देखिए गाइज, अब आगे आपके सामने ध्वनि की स्पीड, यहाँ पे मैंने लिख रखा है √y/RT/f। अब यहाँ पे y क्या है, y है प्रत्यास्थता, r है गैस नियतांक, t है तापमान, m है मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना। तो याद रखें यार, वो सीधा ही पूछेगा स्पीड किस पे डिपेंड करती है, प्रत्यास्थता पे करती है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हीरा जो होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है, सबसे कठोर है ये। ठीक है, आर गैस नियतांक, इस पर भी डिपेंड करती है ये। ठीक है, तापमान पर निर्भर करती है, रहे मॉलिक्यूलर मास पे। इन चारों के अलावा कुछ भी पूछे उस पर निर्भर नहीं करेगी। अब देखिए आगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की चाल 330। अब देखिए मेरी बात को आराम सुनना, कुछ बुक्स में ये 331 मिलेगी आपको, कुछ में 332 मिलेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 330 के आसपास है ना, वो आपके लिए राइट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया है कि तापमान यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो वहाँ पे ध्वनि की स्पीड कितनी बढ़ेगी, 6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ेगी। तो याद रखें, वो आपको बोलेगा कि भाई 24 सॉरी मैं कितना ले लूँ, मैं ले लूँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितनी होगी। तो 330 तो जीरो पे है, अब यहाँ से 30 डिग्री बढ़ा है। ठीक है, 10 डिग्री पे 6 बढ़ रहा है तो 30 तीन बार भाई, 10 का 3 गुना है तो 6 का 3 गुना 18, यानी कि 348 हो जाएगा फिर वहाँ पे आंसर। ऐसे बना बना के पूछते हैं, और आप कहोगे तो मैं आपके सामने क्वेश्चन भी लाकर दिखा दूंगा। ठीक है ना, मेरे पास में साइंस की एक खतरनाक बुक है, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे चलते हैं। तो आगे देखिएगा, इस ध्वनि की स्पीड जो होती है वो आर्द्रता के समानुपाती होती है। ठीक है ना। आगे देखिए, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब भी हमने देखा था ध्वनि की स्पीड में कहीं पे दाब था, बिल्कुल नहीं था। तो आप याद रखें। एक आता है आपका रडार। ठीक है, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है। और रडार काम क्या करता है, आकाश में जो भी आपके रॉकेट है, वायुयान वगैरह चलते हैं, उनकी दिशा का पता करने में इसका यूज़ किया जाता है। तारत्व और आवृत्ति दोनों ही समानुपाती हो, यानी कि तारत्व बढ़ेगा तो आवृत्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, तारत्व को पिच बोलते हैं और आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो दोनों सेम है भाई। ठीक है, इसके कारण ही पुरुषों और जो महिलाओं की जो आवाज़ होती है उनमें आपको तारत्व और आवृत्ति के आधार पर उनको डिफरेंस के आधार पर उनको देख सकते हैं। ठीक है, बात करें यदि महिलाओं की, तो महिलाओं की तारत्व आवृत्ति ज़्यादा होती है और पुरुषों की कम होती है। आगे देखिए,
प्रतिध्वनि के लिए समय अंतराल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड होना चाहिए। याद रखें, सीधा का सीधा पूछा जाता है। आगे देखिए सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब देखिए सोनार क्या होता है। सोनार एक युक्ति होती है, ठीक है, जो कि ये जो आपके जहाज़ वगैरह होते हैं ना पानी वाले, इनमें होती है, ठीक है। इनके द्वारा जो पानी में डूबी हुई चीज़ें हैं या फिर कोई दूसरी जहाज़ दूर चल रही है, ठीक है, उन चीज़ों की गति, दिशा, ठीक है, इन सब का अध्ययन किया जाता है सोनार में, ठीक है ना। समझ में आ चुकी होगी बात। और व्यक्ति और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, व्यक्ति और दीवार के बीच की दूरी, ठीक है, तो दूरी हमें निकालनी है। तो व्यक्ति और दीवार के बीच की दूरी, देखो आपने कुछ बोला, ठीक है, तो व्यक्ति और दीवार के बीच की दूरी कितनी होगी? तो आपने बोला पहले तो आपके मुंह से निकलकर वो दीवार से टकराएगा, फिर टकराने के बाद वापस आपके पास में आएगा, ठीक है ना। तो व्यक्ति और दीवार के बीच की दूरी है, तो वो भाई आपको इस तरीके से निकालनी है, S/T/2। अब ये 2 नीचे क्यों है? क्योंकि आप बताओ, पहले तो वो जो ध्वनि थी, ठीक है, वो कहीं वो मुंह से निकल कर वहाँ पर टकराई दीवार तक, ठीक है, एक बार तो हो गया, दोबारा वो दीवार से उस व्यक्ति तक वापस आई, ठीक है, उसको दोबारा सुनाई दी, ठीक है ना। तो वो जो दूरी थी वो 2 बार तय हो गई, इसलिए हमने बट्टे में 2 लगा दिया, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x = S/T, वो भी सही है। तो अब देखिए गाइज, आपके सामने मैक संख्या अमूमन जो स्पीड के आधार पर इसे मेज़र करते हैं भाई। मैक संख्या वस्तु की स्पीड बटे वायु में ध्वनि की स्पीड, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, कितनी होती है वायु में ध्वनि की स्पीड? 330, ठीक है। मैक संख्या, और मैक संख्या को कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए मैक संख्या के अकॉर्डिंग ये आपका होता है सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सबसोनिक देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। सबसोनिक जिसकी मैक संख्या 1 से कम हो, ठीक है। और सुपरसोनिक क्या होता है? जिसकी मैक संख्या 1 से तो अधिक हो बट 5 से कम हो। हाइपरसोनिक जिसकी मैक संख्या 5 से अधिक हो, ठीक है ना। तो बात समझ में आपके आ चुकी होगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया साउंड में जो कॉन्सेप्ट थे, फॉर्मूला थे उनको। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर पे जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे जल्दी से, ठीक है ना, ताकि आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाए। और इस टाइप के की नोट्स आप ज़रूर बना लें। ये की नोट्स है, एग्ज़ाम टाइम में आप पूरा नहीं पढ़ के जा सकते, की नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है। ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर, ठीक है। वाटर से क्या कुछ फॉर्मूले बनते हैं, वो तापमान परिवर्तन वाला आपको आता होगा, और यदि नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैक संख्या से पिछले ही रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन बने थे, सबसोनिक, सुपरसोनिक, इनसे भी बने थे। और आपको पता होगा कि आवर्तकाल से तो यार प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है ना। और साउंड, रडार की फुल फॉर्म पूछी थी, सोनार की फुल फॉर्म पूछी थी, ठीक है। और कई बार इनके यूज पूछ लेता है कि ये किस काम आते हैं। तो मैंने अब तक आपको जो भी बताया वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इनसे आने के काफ़ी आसार हैं क्वेश्चन के, ठीक है ना। अब किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये ज़रूर देखने को मिलेंगे। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आपकी शिफ्ट में आएंगे, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको ज़रूर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, आप देख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।